चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं 7.3। ठीक है ना। 7.3 में ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने और इतने हैं। ठीक है ना। अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो और 3 शीर्ष दिए गए हो, कितने शीर्ष दिए गए हो, 3 तो ध्यान से देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो हम सबसे पहले फार्मूला लिख दे रहे हैं। तो त्रिभुज का फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, अगर आपको 3 बिंदु दिए गए हैं, ठीक है ना, 3 बिंदु दिए गए हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा। मान लीजिए ये त्रिभुज है और त्रिभुज के 3 बिंदु, एक है x1, y1, एक हो जाएगा x2, क्या हो जाएगा y2, और एक हो जाएगा x3, क्या हो जाएगा y3। ठीक है ना। अगर ये 3 बिंदु आपको दिए गए हैं और इस त्रिभुज का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल, तो प्यारे बच्चों इसका जो फार्मूला बनेगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा, यहाँ से हम लिख दे रहे हैं 1/2। क्या बन जाएगा, 1/2 x1, ठीक है ना, x1 y2 माइनस क्या हो जाएगा y3, और प्लस में क्या हो जाएगा x2, ठीक है ना, प्लस में x2, और ये हो जाएगा y3 माइनस क्या हो जाएगा y1, और प्लस में हो जाएगा x3, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, y1 माइनस क्या हो जाएगा y2। ठीक है ना। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2। अगर आपको 3 बिंदु दिए गए हैं, कितने बिंदु, 3 बिंदु आपको दिए गए हैं और आपसे कहा जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो प्यारे बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 हो जाएगा। ठीक है ना। इसका सॉल्ट फार्मूला क्या है, इतना बड़ा फार्मूला आप याद कैसे रखेंगे, तो इसका सॉल्ट फार्मूला होता है x1 x2 x3, आप लिख दीजिए, उसके बाद में y हर जगह लिख दीजिए, और आप ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 23 31 12 आप ये याद रखिए। तो ये पूरा फार्मूला, अगर 3 बिंदु दिए गए हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये आपका फार्मूला सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए 7.3 का पहला क्वेश्चन क्या है, 7.3 का पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 2,3 -1,0 और 2,-4 है। 2, क्या है, 4 है। तो यहाँ पर हम माने ले रहे हैं, अगर x1 का मान लो 2, कितना है, 2,3 है। ठीक है ना, x1 y1 का मान, और फिर x2 y2 का मान कितना है, -1 है, और y2 का मान प्यारे बच्चों कितना है, 0 है, और x3 का मान कितना है, 2 है, और y3 का मान कितना है, -4 है। तो अगर आपको ये तीनों पॉइंट दिए गए हो 7.2 में, ये तीनों पॉइंट दिए गए हो, कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, तो कैसे निकालेंगे, हम इसी फार्मूले में रख देंगे। तो 1/2 पहले से ही है। ठीक है ना। x1 का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, कितना दिया गया है, 2। y2 का मान कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, 0। ठीक है ना। y3 का मान कितना दिया गया है, -4, तो ये माइनस पहले से ही है, और ये -4 है, तो माइनस कितना हो जाएगा, +4। प्लस में x2 का मान कितना है, x2 का मान है -1, कितना है, -1 है। ठीक है ना। और y3 का मान कितना है, -4 है, और y1 का मान कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा -3, प्लस x3 का मान कितना है, x3 का मान प्यारे बच्चों 2 है, y1 का मान कितना है, 3 है, और माइनस y2 का मान कितना है, 0 है। ठीक है ना। अब आपको सॉल्व कर देना है बस, तो सॉल्व कर दीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा, 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा 2, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, और कोई साइन नहीं है तो गुणा का साइन लग जाएगा। ठीक है ना। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और ये माइनस दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है, तो जोड़ लेंगे, साइन किसका लगता है, माइनस का, तो ये -1 पहले से ही है, और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है यहाँ पर, तो गुणा का साइन लगा के माइनस का क्या लिख देंगे, 7, और यहाँ पर प्लस का कितना जाएगा, 2, 3 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 3। ठीक है ना। अब यहाँ से गुणा कर दीजिए, और आंसर आप मैच करते रहना, अपनी बुक एनसीईआरटी से आप आंसर मैच करते रहना। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो 7 तिकन्नम कितना हो जाएगा, 7, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। अब सबको जोड़ देंगे, जब सबको जोड़ेंगे तो 1/2 गुणे 8 7 कितना हो जाएगा, 15, 8 7 कितना हो जाएगा, 15, और 15 6 कितना हो जाएगा, 21, 15 6 कितना हो जाएगा, 21। अब जब गुणा कर देंगे तो 21 एकन्नम 21, और बटे में प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पर लिख देंगे मात्रक। ठीक है ना, क्या लिख देंगे, मात्रक। तो ये आ जाएगा पहला 7.3 का पहला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले क्वेश्चन का आंसर हमने पूरा सोल्यूशन करवा दिया है, और 21/2 आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है ना, 21/2 आंसर आ रहा होगा। आप एक बार इसको मिला लीजिए,
7.3 में पहले क्वेश्चन का आंसर 21/2 आ रहा होगा। आप इसका एक बार सोल्यूशन लिख लीजिए, हमने पूरा विस्तार से बता दिया है। फिर ये दूसरा क्वेश्चन 7.3 में दूसरा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में होगा, उसको बता देंगे, पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हमने आपको पहला क्वेश्चन बता दिया 7.3 का। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में त्रिभुज कह रहा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हैं। एक शीर्ष ये है तो इसको मान लेंगे -5, -1, इस शीर्ष को मान लेंगे, और इस शीर्ष को कितना दिया गया है, ये शीर्ष दिया गया है 3, -5, और ये शीर्ष कितना दिया गया है 5, 2, कितना दिया गया है 5, 2, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3। ठीक है ना। फार्मूला हमने क्या बताया है आपको, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बताया, फार्मूला हमने बताया 1/2 x1 लिख दीजिए, फिर आप लिख दीजिए y2 - y3 23, ठीक है ना, प्लस में x2 लिख के 31 लिख दीजिए, 31 पे y3 माइनस कितना होता है y1, प्लस x3 लिख के आप क्या लिख दीजिए 12, 23 31 12, तो y1 माइनस क्या हो जाएगा y2, और इसको ब्रैकेट में आप कर दीजिए और मान रख दीजिए, बस इसका आंसर आ जाएगा 1/2। x1 का मान कितना दिया गया है -5, कितना दिया गया है -5, y2 का मान कितना दिया गया है -5, ठीक है ना, और y3 का मान कितना दिया गया है, माइनस का साइन पहले से रहता है 2, प्लस x2 का मान कितना दिया गया है 3, y3 का मान कितना दिया गया है 2 दिया गया है, y1 का मान कितना दिया गया है, ये माइनस का 1 है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस x3 का मान कितना दिया गया है 5 दिया गया है, y1 का मान कितना दिया गया है माइनस का 1, और y2 का मान कितना दिया गया है, माइनस यहाँ है माइनस यहाँ, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको सॉल्व कर देना है, तो ये हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2, ये माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, साइन किसका लगेगा माइनस का, तो 5 2 कितना हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुणा साइन 3 लगा देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है ना। अब आप गुणा भाग कर दीजिए तो 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 सते माइनस माइनस प्लस 5 सते कितना हो जाएगा 35, प्लस 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, और 5 चौक कितना हो जाएगा 20, 5 चौक कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे ध्यान से देखिए, 0 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 में 5 जोड़ेंगे 9 5 कितना हो जाएगा 14 के 4, हासिल कितना आ जाएगा 1। ठीक है ना। 3 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 में 1 हासिल आया था कितना हो जाएगा 6। ठीक है ना। तो 64 आ जाएगा, इसको काट देंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो ये आंसर आ जाएगा 32 मात्रक। ठीक है ना। तो 7.3 के दूसरे में कितना आंसर आ जाएगा 32 मात्रक आ जाएगा, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 32। अब यहाँ पर मीटर वूटर नहीं दिया रहता, न मीटर ना सेंटीमीटर, इसलिए मात्रक लिख दिया जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों कितना आ गया 32, कितना आ गया 32 आ जाएगा। 7.3 का पहला बता दिया हमने, दूसरा क्वेश्चन बता दिया। आप इसको एक बार देख लीजिए, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, जिससे हर हाई स्कूल के विद्यार्थी के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो भी पढ़ सके। ठीक है ना। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको 7.2 का दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, आप अपने एनसीईआरटी बुक से मैच कर लेना। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या हो, संरेखीय हो। तीनों बिंदु क्या हो, संरेखीय का मतलब होता है एक ही लाइन पे हो। ठीक है ना। तो यहां से एक बात आप सीख लीजिए, संरेखीय का मतलब होता है अगर तीनों बिंदु संरेखीय हैं, ये बिंदु तीनों बिंदु, इसमें भी ये, ठीक है ना। अगर बिंदु संरेखीय है तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां पर हम लिख देंगे। यहां पर हम ध्यान से देखिए क्या लिख देंगे, संरेखीय होने पर आप लिख लेना। ठीक है ना। हम बोले दे रहा, आप लिख लेना। संरेखीय होने पर त्रिभुज का प्यारे बच्चों क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 0, 0 होता है। ठीक है ना। ये आप लिख लेना नोट में,
ये आप नोट में अपनी कॉपी में फेयर बना रहे होंगे तो नोट में लिख लेना कि संरेखी होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, तो आप इसको लिख लीजिए, हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है ना, अब आपने इसको लिख लिया होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है क्या होता है, 1/2। क्या होता है, 1/2 x1 और क्या होता है y2 माइनस क्या होता है y3। ठीक है ना, प्लस में क्या होता है x2। ठीक है ना, और ये हो जाएगा y3 माइनस y1 और प्लस में क्या हो जाएगा x3, प्लस में हो जाएगा x3 और क्या हो जाएगा y1 माइनस क्या हो जाएगा y2। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है त्रिभुज का। फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। और हमने आपको सॉल्ट फार्मूला ट्रिक भी बता दिया है क्या होता है, 23 31 12। आप इसको याद कर लीजिए, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, 23 31 12। और यहाँ पर आप एक बात याद रखना कि x1 x2 x3 आ जाएगा और y वाले में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे बढ़िया सॉल्ट ट्रिक है 23 31 12, आप इसको याद रख लीजिए, ये फार्मूला आप कभी नहीं भूलेंगे इतना बड़ा। अब आपको ये तीनों पॉइंट दिए गए हैं, ये तीनों पॉइंट दिए गए हैं और कह रहा है तीनों पॉइंट के का मान निकालिए ताकि बिंदु संरेखीय हो। ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखीय हैं। और जब संरेखीय है तो अभी हमने बताया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिया जाता है, 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने 0 ले लिया। अब यहाँ से हम मान लेंगे बिंदु क्या मान लेंगे, ध्यान से देखिए बिंदु हम मान लेंगे। जैसे पहला बिंदु क्या दिया गया है, 7, -2 दिया गया है। ठीक है ना, उसके तो इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1। फिर अगला पॉइंट क्या दिया गया है, 5, 1 क्या दिया गया है 1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। ठीक है ना, और ये दिया गया 3, k क्या दिया गया k, तो इसको मान लेंगे x3, इसको क्या मान लेंगे y3। तो हमने यहाँ पर मान लिया, आपको दिख पा रहा होगा। अब यहाँ का मान यहाँ पर रख दीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है, ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। तीनों बिंदु संरेखीय हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेंगे, हमने नोट में लिखवा भी दिया है। तो ये हो जाएगा 1/2। अब फार्मूले में आप रख दीजिए, x1 का मान कितना है प्यारे बच्चों, 7, तो हमने 7 रख दिया। x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है 1 है। और x3 y3 का मान कितना है, k है, तो हमने k रख दिया। प्लस में x2 का मान कितना है, x2 का मान 5 है, तो 5 रख दिया। y3 का मान कितना है, k है। y1 का मान कितना है, -2 है, तो माइनस यहाँ पहले से ही, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस में x3 का मान कितना है, 3 है, तो 3 रख दिया। y1 का मान कितना है, y1 का मान -2 है। और y2 का मान कितना है, माइनस पहले से ही y2 का मान 1 है, तो 1 हमने रख दिया। अब आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 0 चलता रहेगा, ये 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 7, गुणा करा दीजिए। 7 का मान कितना हो जाएगा, 7 का गुणा k में होगा तो माइनस का 7k हो जाएगा। ठीक है ना, 5 का गुणा k में होगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 5k। और 5 का गुणा 2 में होगा तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। 3 का गुणा 2 में होगा तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये दोनों माइनस माइनस हैं, जुड़ जाएंगे, साइन किसका लगेगा, माइनस का। तो 2 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। और माइनस के 3 का गुणा 3 में कराएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 9। 3 3 का 9 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, 0 बराबर हो जाएगा 1/2। अब 1/2 क्या लेना है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये 2 इधर 1/2 गुणा में हो, उधर जाएगा भाग में, तो ये इधर भाग में है, उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो 0 में 2 का गुणा कराएंगे 0 ही आएगा। और यहाँ पर 1 का मतलब कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर आगे सॉल्व करना है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 7 है और ये 10 है, 10 7 कितना हो जाएगा 17। 10 7 यहाँ देखिए 7 और 10 प्लस में है, लेकिन 7 और 10 प्लस में है लेकिन 9 माइनस में है, तो 10 7 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। और यहाँ पर -9 इसके साथ लिख देंगे। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, 7 के और 5 के, 7 के में से 5 के घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2 के। ठीक है ना, अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पर माइनस का 2 के माइनस में इधर आएगा, प्लस में 2 के हो जाएगा। और 17 में से 9 जाएगा तो 7 इधर चला जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, कितना बच जाएगा 8। 9 8 17 होता है, यहाँ से 2 से काट देंगे क्योंकि 2 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8। तो प्यारे बच्चों के का मान कितना जाएगा 4 आ जाएगा। के का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 7.3 में पहले क्वेश्चन में, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए अगर तीनों बिंदु संरेखीय हो। तो हमने पहला आंसर निकाल दिया, के का मान कितना आ गया 4 आ गया। आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है ना, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर आप एक बार पूरी वीडियो देखने के बाद इस बीच बैठे बैठे आपको क्लिक करना है, आप अपने मोबाइल में क्लिक करिए और जितने भी व्हाट्सएप कांटेक्ट में आपके हैं
कांटेक्ट में, व्हाट्सएप में जो है, फेसबुक में जो है, इंस्टाग्राम अगर चलाते हैं तो जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। एक बार शेयर कर दीजिए। और आपके लिए अगर इतना सोच रहे हैं तो आप एक बार उनसे रिक्वेस्ट भी कर लीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपकी ही वजह से बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये आपका चैनल है, केवल हम माध्यम है, आपको पढ़ाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों, और इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको 7.3 का दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है। कह रहा है के का मान इसमें भी निकालना और तीनों बिंदु संरेखीय उसी टाइप में होगा। तो तीन बिंदु दिए गए हैं, तीन बिंदु क्या दिए गए हैं, 8,1, के -4, 2,-5। आप अपने एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक से मिला सकते हैं, मैच कर सकते हैं पूरा एनसीईआरटी से, ठीक है ना। यही क्वेश्चन होगा दूसरे नंबर पे, 7.3 में दूसरे नंबर पे यही क्वेश्चन होगा। तो पहला बिंदु क्या है, 8,1, 8,1 है तो इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1। दूसरा बिंदु क्या है, k है -4, तो इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2, ठीक है ना। तीसरा बिंदु क्या है, 2, -5 है, तो इसको क्या मान लेंगे, x3 मान लेंगे, इसको मान लेंगे y3, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और ये मान इसी फार्मूले में रख देना है क्योंकि त्रिभुज का फार्मूला यही होता है, और यहाँ से आपको k का मान निकालना है। तो यहाँ पर कहा गया तीनों बिंदु संरेखीय, अगर संरेखीय है तो हमने बताया आपको कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 ले लेंगे। ये फार्मूले में 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे। x1 का मान कितना है, 8 है, तो x1 का मान 8 रख देंगे। ब्रैकेट में y2 का मान कितना है, -4, तो -4 लिख देंगे। y3 का मान कितना है, -5, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है ना। x2 का मान कितना है, k रख देंगे। y3 का मान कितना है, -5 है, ठीक है ना। y1 का मान कितना है, माइनस पहले से ही रहता है 1 है, ठीक है ना, प्लस में। x3 का मान कितना है, x3 का मान 2 है, और y1 का मान कितना है, 1 है, ठीक है ना। y2 का मान कितना, y2 का मान माइनस है, -4, और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इधर ध्यान से देखिए, ये इधर भाग में, उधर जाएगा गुणा में, तो 2 का गुणा 0 में कराएंगे 0 ही आ जाएगा, और 1 का गुणा सब में होगा तो वही आएगा, तो एक कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 5 में से 4 जाएगा क्योंकि 5 प्लस का और ये बड़ा नंबर है, तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, और 1 का गुणा 8 में कराएंगे तो 8 ही आएगा, प्लस में। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, k का गुणा -5 में होगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, और k का गुणा 5 में कराएंगे तो हो जाएगा 5k, ठीक है ना। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और k का गुणा 1 में कराएंगे तो k1 या 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 5, और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा प्लस में, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 8 है, 10 है, और ये 8 है, 8 10 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पर 5k है और ये है कितना, माइनस का k, तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, साइन किसका लगता है, माइनस का, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6k हो जाएगा। ये 6k माइनस में इधर आएगा, प्लस में 6k हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 18, तो 6 3 कितना होता है प्यारे बच्चों, 18 होता है, तो k का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 7.3 में k का मान कितना आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा। पूरा का पूरा डिटेल मेथड से हमने आपको सॉल्व करवा दिया है। k का मान प्यारे बच्चों कितना आएगा, 3 आएगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो हमने 7.3 में 2 नंबर क्वेश्चन तक हमने आपको करवा दिया है, और इसमें कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, बाकी 3 क्वेश्चन, 3 4 5, केवल 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है ना, केवल 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अगली वीडियो पार्ट 2 में हम आपको 7.2 का वो भी करवा देंगे, ठीक है ना। पेपर हमारा भी है, हम भी अभी पढ़ रहे हैं, तो पेपर की वजह से ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए अगला नेक्स्ट पार्ट 7.3 का कल बता देंगे, और आप भी एकदम आराम से पढ़ते रहिए। जैसे हमने आपको पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, और दोनों में 2 3 क्वेश्चन थे, तो मतलब 4 क्वेश्चन हो गए। इस पे आप 3 4 क्वेश्चन अपने आप लीजिए और कायदे से इसको करते रहिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। आप अगर एक लोगों के पास भी इस वीडियो को हमारी शेयर कर देंगे, या वीडियो या व्हाट्सएप किसी भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं बड़े, तो उस पर भी आप शेयर कर दीजिए। या आप कहीं जाते हैं तो आप लोगों से बताइए कि हम 10th क्लास के डिस्कशन विद विष्णु पे पूरा का पूरा फ्री में दिया जा रहा है, आप उस पर जाके 10th का सिलेबस पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां भी आप शेयर कर सकते हैं हमारी वीडियो को। बाकी इससे पहले हम 11th 12th
की भी वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन पहले 10th की वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो 10th पूरा कंप्लीट कराने के बाद हम 11th आपको पढ़ाएंगे। तो जैसे ही आप 10th के बाद 11th में जाएंगे, तो आप अगर हमारे चैनल से जुड़ जा रहे हैं, एक बार जुड़ जा रहे हैं, तो ये प्रॉफिट आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है ना। 11th में आप जाएंगे तो आप वहाँ का सिलेबस पूरा कवर कर लेंगे फ्री में। फिर उसके बाद में आप जब 12th में जाएंगे तो 12th का भी सिलेबस आप पूरा का पूरा फ्री में कवर कर लेंगे। इसके बाद धीरे धीरे जब आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करेंगे, तब तक शायद हमारा चैनल भी ग्रोथ कर जाए और हम कंपटीशन लेवल की तैयारी करवाना शुरू कर दें, क्योंकि मैं खुद कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। तो वहाँ की भाई मैथ पूरी की पूरी हमको आने लगी है और कोई ज्ञान से परिपूर्ण नहीं है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे हम वो भी तैयारी करवाना शुरू करवा देंगे। तो आप जुड़ जाइए, एक बार जुड़ जाइए तो धीरे धीरे आपका प्रॉफिट ही होने वाला है। इस चैनल से जुड़ के आपका घाटा 1% का नहीं है। और जिसको आप जोड़ देंगे, ठीक है ना, टिकटॉक पे आप जुड़ जाते हैं, फिल्में देख लेते हैं, लेकिन जो आपको फायदेमंद चीजें हैं जिससे आपका फायदा हो रहा है 2% का, वो चीजें ना आप शेयर करते हैं और ना ही आप खुद सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, जितने लोग देखते हैं इस वीडियो को, उतने लोग भी सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कर दीजिए और फैला दीजिए इसको जहर के तरीके से। हमने हर वीडियो में अपने कहा कि कोरोना वायरस, ध्यान से देखिए कितना, केवल चीन के एक स्थान से उठा था, चीन में छोटे से स्थान से उठा था, लेकिन सभी देशों को तबाह करके रख दिया था। तो ये वीडियो भी उसी तरह है। अगर आप चाहेंगे इसमें एक बच्चा जो देख रहा है, अगर 10 लोगों के पास शेयर कर दे, 10 लोगों के पास नहीं, केवल 5 लोग, और कन्फर्म ये उसके पास पूरा डिटेल आ जाए कि हाँ 5 लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है। अगर ये 100 वीडियो हमारे लगभग 150 व्यूज चले जाते हैं अभी, ठीक है ना, ईमानदारी से बता रहे हैं। तो 150 व्यूज में अगर एक लड़के ने 2 लोगों को सब्सक्राइब कर दिया, तो हमारे 1000 सब्सक्राइब से केवल 300 सब्सक्राइबर दूर है, ठीक है ना। तो आप बहुत प्रेम से करवा सकते हैं, बहुत प्रेम से करवा सकते हैं, केवल 2 सब्सक्राइबर, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।